बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होप सो आप लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खुश हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मैमल्स के टीथ। तो इम्पोर्टेंट है और ज़ूलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इस करके मैं इसको सेपरेट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर रहा हूँ, तो इसको तवज्जो से सुनें। तो आपके सामने कुछ डिफरेंट मैमल्स के टीथ हैं, उनकी अरेंजमेंट है, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इनके डाइट के लिहाज से और इनके लाइफस्टाइल के लिहाज से इनमें क्या क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले ये वाला जो जानवर आपके सामने है, ये वाला ऊपर, इसको कहते हैं बीवर। ऑर्डर है इसका रोडेंशिया, यानी कि कुत्तर के खाने वाले जानवर। मेनली ये लकड़ी वगैरह के ऊपर फीड करते हैं। तो इसके जो इंसाइज़र हैं ये तिरछे हैं। एक तो तिरछे हैं और ऊपर से इनके किनारे बहुत तेज़ चिज़ल लाए गए हैं। दूसरा, इसकी ये जो दाढ़ें हैं ये पीछे करके हैं। इनके इंसाइज़र और प्री मोलर मोलर के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा ये वाला गैप है। इस वाले गैप को कहा जाता है डायास्टीमा, जो कि अभी वॉज एनिमल्स के अंदर होता है। और ये वाली वो जगह है जिसको पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ जॉ कहा जाता है। तो इनके इंसाइज़र और चीक टीथ यानी कि इनकी दाढ़ें सारी ज़िंदगी लगातार ग्रो करती रहती हैं, क्योंकि लकड़ी खाने से घिसते रहते हैं, इसलिए साथ साथ ग्रो करते रहते हैं। उसके बाद ये जो नीचे वाली एग्जांपल है, ये है कोयोटी, जो कि गीदड़ होता है, ऑर्डर कॉर्निफोरा का मेंबर है। ये इसके नीचे वाले जबड़े का पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन है, जहाँ पे वो स्कल के साथ अटैच होता है। उसके बाद इसके इंसाइज़र हैं जो कि बारीक और पॉइंटेड हैं। कैनाइन टीथ इसके लंबे लंबे हैं। इसके प्री मोलर्स और मोलर यानी कि इसकी दाढ़ें ऊपर से नोकदार हैं। तो इसको कार्नेशियल टीथ कहा जाता है, जो कि मीट के पीस करने के लिए यूज़ होता है। नीचे वाली जो एग्जांपल है ये वाली, इसको जाइंट एंट ईटर कहा जाता है। ऑर्डर इडेंटेटा या जिनार्थ्रा का मेंबर है और इसके मुंह के अंदर कोई भी दांत नहीं है। रीज़न बीइंग दैट कि ये चूंटियों के ऊपर फीड करता है और चूंटियों को चबाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना दांतों की ज़रूरत पड़ती है, उनको साबुत ही निकल जाता है। इसलिए ये अपनी ज़बान को यूज़ करते हैं, जो कि लंबी और स्टिकी चिपचिपी होती है। उसके साथ चूंटियाँ चिपक जाती हैं और ये उसको खा लेते हैं। नेक्स्ट, सबसे ऊपर ये वाली जो एग्जांपल है ये है फ्रूट बैट, जो कि एक चमगादड़ होती है और फ्रूट्स के ऊपर फीड करती है, ऑर्डर कायरोप्टेरा। इसके जो टीथ हैं रोबस्ट यानी कि मज़बूत हैं, ताकि सख्त छिलके वाले जो फ्रूट्स हैं उनको काट सकें। ठीक है। और इसके मुंह में जो दांत हैं ये आगे को थोड़े थोड़े तिरछे लगे हुए हैं, पीछे इसकी प्री मोलर्स और मोलर्स हैं। ये जो नीचे वाली एग्जांपल है ये डियर की है, जो कि ऑर्डर आर्टियोडेक्टाइला का मेंबर होता है। इसके अंदर भी इंसाइज़र इसके मुंह में आगे और तिरछे लगे हुए हैं, ताकि पौधों को पकड़ने के लिए इसका आसानी हो। और इसका मुंह, मतलब कि इसकी स्कल जो है इलोंगेटेड यानी कि लंबी है। ये जो मतलब कि यहाँ से लेके इतना आगे तक का पोर्शन होता है, इसको स्नाउट यानी कि थूथनी कहते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर वाले इंसाइज़र नहीं होते, नीचे वाले दांत होते हैं। कुछ हर्बीवोरस एनिमल्स में ऊपर और नीचे दोनों तरफ दांत होते हैं, कुछ में सिर्फ एक तरफ होते हैं। उसके बाद प्री मोलर्स और मोलर्स इसके फूड को क्रश करने के लिए बने हैं, क्योंकि प्लांट मटेरियल सख्त होता है। फर्दर इनकी इंडिविजुअल पिक्चर्स भी आगे आएंगी। उसके बाद ये जो नीचे वाली एग्जांपल है ये है ऑर्डर सिटेशिया का मेंबर पोरपोइज यानी कि डॉल्फिन। इसके जो टीथ होते हैं ये सारे के सारे एक ही शेप के होते हैं और कॉन की शेप के होते हैं। ऊपर और नीचे दोनों जबड़ों के अंदर उनकी लाइंस होती हैं और ये फ़िश वगैरह को पकड़ने के लिए बने होते हैं। तो ये उससे फ़िश को चबा नहीं सकते, बस उसको साबुत निगल लेते हैं। और सबसे नीचे वाली जो स्कल है ये वाली, ये मार्मोसेट की है। मार्मोसेट ऑर्डर प्राइमेट्स का मेंबर है, जो कि एक छोटा सा बंदर होता है। तो इसके अंदर ये इसका पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन है और इसके मुंह के अंदर इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स और मोलर्स हैं, क्योंकि इसकी डाइट वेरिएबल होती है, ओमनिवोरस एनिमल है। तो ज़रूरत पड़ने पर ये जो फ्रूट्स हैं और पौधों की जो ब्रांचेस और पत्ते वगैरह हैं वो, उसके अलावा सीड्स और ग्रेन्स वगैरह, अंडरग्राउंड जो स्टेम होते हैं यानी कि आलू शकरकंदी जैसी कोई चीज़ इनको मिल जाए वो, और ओकेजनली परिंदे या किसी दूसरे छोटे रेप्टाइल या छोटे मैमल को भी मार के खा लेते हैं। इसलिए इनकी डेंटेशन वेरिएबल है। उसके अलावा मज़ीद कुछ मैमल के स्पेशलाइज्ड टीथ की बात करते हैं। इसकी की ये है कि जो ग्रे कलर से दांत बने हुए हैं वो ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं।
जो येलो कलर से वो रिपिंग के लिए यानी कि चीज़ को फाड़ने के लिए, और रेड कलर से जो बने वो चिजलिंग टीथ हैं यानी कि उसके छोटे पीस करने के लिए। डियर के अंदर ये फ्रंट पे स्किन साइज़र चिजलिंग टीथ हैं और इसकी दाढ़ें ग्राइंडिंग टीथ हैं। उसके बाद बीवर के अंदर ये स्किन साइज़र इसके चिजलिंग टीथ हैं, दाढ़ें इसकी ग्राइंडिंग टीथ हैं। ये आता है डॉग, इसके अंदर फर्स्ट के ऊपर इसके इंसाइज़र हैं जो कि चिजलिंग टीथ हैं। उसके बाद इसके कैनाइंस और इसके जो प्री मोलर्स हैं जो येलो कलर से बने हुए हैं, ये गोश्त वगैरह को फाड़ने के लिए, और लास्ट के ऊपर जो ग्रे कलर से ये इसको चबाने के लिए। इंसान के अंदर जो 4 ऊपर 4 नीचे इंसाइज़र ये इसके चिजलिंग टीथ होते हैं। उसके बाद उसके 2 ऊपर 2 नीचे कैनाइन इसके रिपिंग टीथ होते हैं और बाकी इसके ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। इसी तरह से एलिफेंट के अंदर जो बाहर वाले दांत जिनको टस्क कहा जाता है, हाथी दांत, वो चिजलिंग के लिए होते हैं यानी कि इससे ये पौधों की शाखों को, टहनियों को छीलते हैं। और उसके बाद इसके मुंह में जो दाढ़ें होती हैं वो चबाने के लिए होते हैं। मज़ीद कुछ एनिमल की एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले कार्निवोरस के दांत हैं, ये वाला सेट और ये जो दरमियान वाला सेट है ये इसके इंसाइज़र हैं। ये जो लंबे लंबे 2 टीथ ऊपर हैं और 2 टीथ नीचे हैं ये इसके कैनाइंस हैं, और पीछे इसके प्री मोलर और मोलर यानी कि इसकी दाढ़ें हैं जो कि अच्छी खासी नोकदार हैं, हमारी दाढ़ों की तरह ऊपर से फ्लैट नहीं है। ओमनीवोरस की एग्जांपल है जो कि ये बियर है। बियर के अंदर जो इसके ये इंसाइज़र हैं ये इसके कैनाइन टीथ है और दाढ़ें इसके ऊपर से फ्लैट हैं। उसके बाद ये हर्बीवोरस एनिमल की एग्जांपल है जो कि डोंकी वगैरह होते हैं, इनके ये बड़े बड़े इंसाइज़र हैं और पीछे फ्लैट किस्म की दाढ़ें आती हैं। और ये ओमनीवोरस और फ्रूगीवोरस की एग्जांपल है जो कि एक बंदर है, इसके दांत इंसाइज़र हैं, उसके बाद कैनाइन और उसके बाद इसकी दाढ़ें हैं जिस तरह से हमारी होती हैं, ऊपर से उभरे हुए हिस्से जिनको कॉन्स कहा जाता है। और ख़ुद देख लें कि बंदर ब्रश भी नहीं करता लेकिन इसके दांत बिल्कुल साफ़ हैं, किसी भी दांत के अंदर कीड़ा वगैरह नहीं लगा हुआ। इस करके मच्छियाँ, टॉफ़ियाँ, इस तरह की चीज़ें खाने पे हाथ धोला रखा हुआ है। और ये ह्यूमन के टीथ हैं जिसके अंदर ये इंसाइज़र्स हैं, कैनाइंस हैं, प्री मोलर और लास्ट के ऊपर मोलर। तो बंदर और इंसान के दांतों की शेप और अरेंजमेंट तकरीबन एक ही तरह की होती है। अच्छा, ये रेफरेंस के लिए है, वैसे ये मैमल नहीं है, ये वेल शार्क के दांत होते हैं। इसके दांत एक तो ट्रायंगुलर शेप होते हैं और ऊपर से इनके दांतों के ऊपर साइडों पे, दोनों साइडों पे जिस तरह से आरी होती है सौ, उसके दंताने होते हैं, इस तरह से बने होते हैं। तो इनसे ये गोश्त का पीस बड़ी आसानी से अलहदा कर लेते हैं, इवन कि इनकी बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, ये जानवरों का टांग बाजू भी आसानी से अलहदा कर लेते हैं। ये भी शार्क के दांत हैं, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक दांत है। एक तो इसकी शेप यूनिक है, दूसरा इसकी जड़ चौड़ी है ताकि इसके ऊपर जब प्रेशर पड़े तो इवनली डिवाइड हो जाए। और उसके ऊपर इधर भी और इधर भी आरी की तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि गोश्त को फाड़ने के लिए, उसके पीस करने के लिए यूज़ होता है। तो ये भी डिफरेंट शार्क्स के दांत हैं। ये भी शार्क का दांत है जिसको जायंट वाइट शार्क या फिर मेगालोडॉन कहते थे, अब एक्सटिंक्ट हो गई, अब नहीं पाई जाती। ये शार्क के दांत इस मुल्क में नज़र आ रहे हैं, तो ये भी बार बार टूट के नए निकल आते हैं। ये कार्निवोरस के दांत हैं यानी कि शेर वगैरह के। इसके अंदर आप ये देखें कि जितना इसका ये पोर्शन ब्राइट वाइट कलर का है, इतना इधर से इतना ये बाहर होता है, और ये जो ज़रा धुंधले कलर का पोर्शन है ये इसकी जड़ है, जितना मतलब कि अंदर होता है विजिबली नज़र नहीं आता। ठीक, ये टाइगर के दांत हैं, इसके अंदर ये 6 ऊपर और 6 नीचे ये इसके इंसाइज़र होते हैं, और ये इसके कैनाइन टीथ हैं क्योंकि गोश्त को फाड़ने के लिए यूज़ होते हैं। ये वाली जो स्कल है ये है बॉब कैट की यानी कि जंगली बिल्ले की। तो इसके अंदर भी ये इसके लंबे लंबे कैनाइन टीथ हैं, और उसके बाद ये इसकी जो दाढ़ें हैं ये भी ऊपर से पॉइंटेड और नोकदार हैं क्योंकि कच्चे गोश्त को चबाना आसान काम नहीं होता, उसके लिए इनके दांत इस तरह से मॉडिफाइड होते हैं। ये जो कॉमन हाउस कैट होती है, मतलब बिल्ली आम घर में रखी होती है, ये उसके दांत हैं, ये इसके इंसाइज़र्स हैं, ये इसके कैनाइन टीथ हैं, ये इसके प्री मोलर्स हैं और पीछे फिर मोलर्स हैं। एक चीज़ और, बिल्ली की ज़ुबान के ऊपर ये सख्त ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ताकि इससे ये चाट के हड्डियों के ऊपर से गोश्त भी उतार देते हैं। तो ये कोयोटी यानी कि गीदड़ की स्कल है, ये इसके इंसाइज़र्स हैं, फिर ये इसके कैनाइंस हैं, ये इसके प्री मोलर्स और मोलर्स हैं। ठीक है, ये भी हो गया।
तो ये हर्बीवोरस एनिमल्स की स्कल्स आ गए, गाय वगैरह की। इंसाइजर, डायास्टीमा, प्रीमोलर, मोलर। मैगजीला ऊपर वाले जबड़े को कहते हैं, मैंडिबल नीचे वाले पीस को कहते हैं। ठीक है, ये भी इनकी दाढ़ें पास से इसके ऊपर ये जो उभरे हुए हिस्से हैं इसको ग्राइंडिंग सरफेस कहते हैं, और ये पैलेट बोन यानी कि तालू की हड्डी है। ये वाले जो दांत हैं ये दांत हैं घोड़े के, हॉर्स के। तो चूँकि ये एज के साथ साथ पुराने हो जाते हैं, इस करके घिस गए, इनका क्राउन ख़त्म हो गया, अंदर से उनमें खोड़ें पड़ गई हैं। ये इसके घोड़े के अंदर के 9 टीथ भी होते हैं, और ये घोड़े की दाढ़ें हैं यानी कि प्री मोलर्स और मोलर, और इनके ऊपर ये रिजेस बने होते हैं जो कि चीज़ों को ग्राइंड करने के काम आते हैं। ठीक है, इसी का ही साइड व्यू है। ये यहाँ से पीस कट करके दिखाया हुआ है कि ये इतना हिस्सा तो इसका बाहर नज़र आता है, लेकिन इसकी जड़ें यहाँ से लेके यहाँ तक स्कल के अंदर फिट होती हैं। तो ये भी हॉर्स ही है, हॉर्स के अंदर केनाइन होते हैं। ये स्कल की बोन को कट करके एक्चुअली इसकी दाढ़ों की लेंथ दिखाई गई है। उसके बाद आ गए इंसान के दांत। तो इंसान के मुंह के अंदर 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। इसके अंदर इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स आते हैं। डिटेल इनकी भी डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ऊपर वाले चौड़े दांत हैं 1 2 3 4, और इसी तरह से 1 2 3 4, ये जो 4 ऊपर 4 नीचे, इनको इंसाइज़र कहते हैं। ये और ये जो 4 दांत है ज़रा पॉइंटेड होते हैं, इनको केनाइन कहते हैं। तो कुछ इंसानों के अंदर मतलब कि हो जाता है अक्सर ऐसे कि ये दांत ना नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा लंबे और पॉइंटेड होते हैं, मतलब वैम्पायर की तरह के होते हैं। तो उसके पीछे कोई भी मतलब कि नुकसान नहीं है, बस वो पैदाइशी होते हैं। उसके बाद ये 2 नीचे 2 ऊपर, 2 नीचे 2 ऊपर, ये प्री मोलर्स हैं, और ये जो पीछे वाली दाढ़ें इनको मोलर्स कहा जाता है। ठीक है, ये दांतों का ही स्ट्रक्चर है। इसके अंदर वाइट इसका पोर्शन बाहर है जो ब्राउनिश शेड में, ये वाला ये नीचे होता है जहाँ पे हड्डी के अंदर फिट होता है। और ये एक जो है इसको अंदर से कट ओपन करके दिखाया गया, ये इसका लिविंग पोर्शन होता है, इसकी रूट्स हैं, यहाँ से दांतों को ब्लड वगैरह की सप्लाई और इसकी नर्व एंडिंग्स जाती हैं। ठीक हो गया, जितना हिस्सा बाहर हो क्राउन, नीचे वाले को रूट कहते हैं। ऊपर सख्त कवरिंग जिसको इनेमल कहते हैं, उसके नीचे वाले को डेंटाइन कहते हैं। ये पल्प है, ये लिविंग पोर्शन है, और अगर ऊपर से इनेमल उतर जाए, डेंटाइन और पल्प एक्सपोज हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि दांत ख़राब हो गया, इसमें शदीद दर्द होता है, ठंडा गर्म लगने लग जाता है, और वैसे भी कोई चीज़ खाने से बदतरीन दर्द होता है। तो यहाँ पे बच्चों को समझाने के लिए दांतों को लैदा कलर से दिखाया गया है। जो पीले कलर के दांत हैं ये इंसाइजर्स हैं, नीले कलर के जो ब्लू दांत हैं ये केनाइंस हैं, ऑरेंज कलर के जो दांत हैं ये प्री मोलर हैं, और जो ये ग्रीन या जिंक कलर के दांत हैं ये मोलर्स हैं। तो बेटा इंसान के केस के अंदर ऊपर और नीचे वाले जबड़े में दांत एक ही तरह के और बराबर तादाद में होते हैं, इसलिए इंसान का डेंटल फार्मूला अपर जॉ और लोअर जॉ के लिए एक ही होता है। ठीक है, ये दोबारा से देखें, ये अंदर पैलेट बोन है यानी कि तालू की हड्डी, 4 ऊपर इंसाइजर्स हैं, उसके बाद केनाइंस, प्री मोलर्स और मोलर। तो इसमें से जो थर्ड मोलर होता है यानी कि ये वाला, इसको विजडम टूथ यानी कि अकल दाढ़ कहा जाता है। तो ये अक्सर जो लोगों के अंदर लेट निकलता है या निकलता है तो जबड़े के अंदर इतनी जगह नहीं होती, फिर ये सीधे के बजाय तिरछा निकलता है जिससे दर्द होती है, और इसको सर्जिकली रिमूव करवा दिया जाता है। तो ये इंसान के दांत हैं, पूरा सेट है जो बाहर निकाल के रखा हुआ है। इसके अंदर आप देखें कि जितना इसका ज़रा ब्राइट वाइट पोर्शन है बाहर होता है, बाकी इसकी जड़ें हैं जो कि अंदर होती हैं। और ये फिट होने के लिए जबड़े की हड्डी यानी कि जो हमारे स्कल की के अंदर जॉज फिट हैं उसकी बोन्स में सुराख होते हैं, सॉकेट्स। और अगर दांत निकलवा दिया जाता है तो वो पूरा सुराख खाली रहता है, जिसके अंदर कोई भी ठंडी गर्म चीज़ चली जाए या खाते हुए कोई चीज़ चली जाए उससे इन्फेक्शन भी होता है, दर्द भी होता है। इस करके अल्लाह ताला ने जो कुदरती दांतों का सेट लगा के भेजा है उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है, और उसका ख्याल किया करें। ठीक है, गैन कार्निवोरस के दांत।
अच्छा एक चीज़ और, जो वेल्स होती हैं ये भी मैमल्स के अंदर ही आती हैं, और वेल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक दांतों वाली वेल्स होती है जिनको टूथ वेल्स कहा जाता है, दांतों के बगैर होती हैं उनको टूथलेस वेल्स कहा जाता है। जो टूथलेस वेल्स होती हैं उनके मुंह के अंदर एक ब्रश की तरह की या जुएँ निकालने वाली बारीक कंघी की तरह की बोन होती है जिसको बालीन कहते हैं, जिससे वो पानी को फ़िल्टर करती हैं। तो ये वो बोन नज़र आ रही है। तो इनके मुंह में दांत नहीं होते, ना ही ये किसी बड़ी चीज़ को खा सकते हैं, ना चबा सकते हैं। इसका क्लोज़अप स्ट्रक्चर है, ये देखें, ये इधर भी है, इधर भी है, इसकी मल्टीपल लेयर्स हैं। और ये बालीनी वेल्स हैं सारी की सारी। तो इसके खाने का मेथड ये है कि इनका जो नीचे वाला जबड़ा होता है वो 11 डब्बे की तरह का बॉक्स लाइक होता है, ऊपर वाला फ्लैट होता है, उसके साथ ये बोन लगी होती है। तो वेल पानी में अपना मुंह खोलती है, जिसके साथ पानी और उसमें मौजूद छोटे छोटे जानदार जो होते हैं वो इसके मुंह में चले जाते हैं। उसके बाद अपना मुंह जब प्रेशर से बंद करती है तो वो एनिमल्स तो इसके मुंह में रह जाते हैं, पानी बाहर निकल जाता है, उनको ये खा लेते हैं। मज़ीद टीथ के अंदर ये कार्निवोरस के टीथ हैं, इंसाइजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। क्योंकि ये पॉइंटेड हैं, ये इसका मतलब ये है कि एनिमल कार्निवोरस है। हर कार्निवोरस एनिमल के दांत और दाढ़ें इस तरह ठीक है। इसी का ही फ्रंट व्यू है कार्निवोरस एनिमल का, ये इसके इंसाइजर्स हैं और ये कैनाइंस वगैरह। तो ये हर्बीवोरस एनिमल्स के दांत हैं, इसके दांतों के ऊपर ये उभरे हुए हिस्से होते हैं जो कि ग्राइंडिंग में यूज़ होते हैं। तो ये डिफरेंट हर्बीवोरस एनिमल्स के दांतों की मतलब के ऊपर से शेप है, क्योंकि जो दाढ़ें होती हैं ना, ये उभरे हुए हिस्से, इनको कॉन्स कहा जाता है, ये वाला। तो कुछ जानवरों के जो दांत हैं उनके ऊपर करेक्टरिस्टिक पैटर्न बने होते हैं, जिनको देख के ही पहचाना जाता है कि ये दांत किसके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो ये एफ़ वाले दांत हैं ये घोड़े के होते हैं, इनके ऊपर हमेशा यही पैटर्न बना होता है। और ये वाला जो पैटर्न है इस तरह का, ये हाथी की दाढ़ें हैं, ठीक है। और जो ये वाले हैं ये शीप, कैटल, उसके बाद डियर और काउज एंड बैफलोस के दांत हैं, ठीक हो गया। ये भी हर्बीवोरस एनिमल्स के दांत हैं, और चीज़ों को चबाने के लिए इनकी दाढ़ों के ऊपर ये इस तरह से डिज़ाइंस बने होते हैं, जिससे प्लांट मटेरियल को ये चबा सकते हैं। ये हिप्पोपोटेमस के दांत हैं, जिसको दरियाई घोड़ा कहा जाता है। बेसिकली ये हर्बीवोरस एनिमल है, लेकिन उसके बावजूद इसके मुंह के अंदर बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, जिनको ये ऑफेंस एंड डिफेंस यानी कि लड़ने के लिए यूज़ करता है। तो ये वाले जो इसके दांत आपको नज़र आ रहे हैं बाहर लंबे लंबे सारे, इनको लड़ने के लिए यूज़ करता है। जो इसके चबाने वाले दांत हैं, दाढ़ें इसकी, वो पीछे हैं, ठीक है। ये इसके दांत जिनको लड़ने में यूज़ करता है, या कोई बड़ी चीज़ जिस तरह से वाटरमेलन वगैरह खा रहा है तो उसको दबा के तोड़ देता है, फिर इनकी मदद से इनको चबाता है। फिर ये कार्निवोरस के दांत हैं, और ये दांत के ऊपर जो उभरे हुए हिस्से होते हैं इनकी बाकायदा नोमेनक्लेचर इनका होता है, इनको कॉन्स कहा जाता है। तो ये कॉन्स के नाम लिखे हुए हैं। ये इंसान के दांत हैं, इसके अंदर ये होता है, इनकी रूट्स दिखाई गई हैं। केनाइन की सिंगल रूट होती है, इंसाइज़र की सिंगल रूट होती है, ब्राउन कलर का जितना भी हिस्सा ये रूट है। प्री मोलर की 2 रूट्स होती हैं और मोलर की 3 रूट्स होती हैं। ये नॉर्मल है। इसके अलावा बाज़ औक़ात एबनॉर्मली ऐसे हो जाता है, अक्सर इंसानों में हो जाता है कि दांतों की जड़ें इक्वल साइज़ की होने की बजाय एक बड़ी एक छोटी भी हो जाती है, या फिर 3 की बजाय 4 भी हो जाती हैं। वो नॉर्मल केसेस अभी हम डिस्कस करते हैं। ये जो हमने पहले बार डिस्कस की थी कि बाज़ औक़ात ये होता है, उसके अंदर ये होता है कि अब ये वाली जो दाढ़ है, आखिरी दाढ़ जिसको विज़डम टूथ या अकल दाढ़ कहा जाता है, सीधे निकलने के बजाय तिरछी निकलती है। तो वो दूसरे दांत को धक्का लगाती है, जिसकी वजह से उसमें भी दर्द होता है, इसमें भी दर्द होता है और गम्स में भी दर्द होता है, फिर इसको सर्जिकली निकाल दिया जाता है। तो ये वो नॉर्मल केसेस हैं जिसके अंदर जो दांतों की रूट्स होती हैं नॉर्मल शेप की होने की बजाय कम ज़्यादा या छोटी बड़ी हो जाती है। तो अगर इस तरह का आपको मतलब कि कोई केस नज़र आए
तो ये नहीं कहना कि हमने दांत की 3 रूट सर ने पढ़ाई थी, यहाँ पे 4 हैं, 4 किस सूरत में होती हैं वो मैं आपको बता दिया होगा। तो इससे रिलेटेड किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।